ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 26 मार्च 2022 के मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत ही मधुर गीत सुना रही हैं, प्रभु पिता की स्मृति का। यश जी। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुन गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, अब कलयुग रूपी रात पूरी हो रही है और सतयुग रूपी दिन आने वाला है। अभी घर वापस चलना है, फिर सतयुग में आना है। इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। एक परम पिता परमात्मा को याद करो, जो निराकार, निर्विकार, निरहंकार, निर्विकल्प। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे बहुत अच्छी रूहानी सेवा कर सकते हो? तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है? बाबा कहते हैं, कम से कम 8 घंटे योग का अभ्यास, प्रभु पिता की याद बनी रहे, अशरीरीपन का अभ्यास, विदेही स्थिति बनाने का अभ्यास, तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। क्योंकि जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो सारे विश्व में
पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। परमपिता परमात्मा की स्मृति से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में, इस स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज में कभी भी थकना नहीं। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस बनने का निरंतर अभ्यास करना है। जिस्म को भूलकर रूह में स्थित होना है। आज मुरली में गीत था, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हे कलयुग रूपी रात के राही, हे आत्मा, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे थक मत जाना। तुम लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हो, अब अमृत वेला और दिन निकलने वाला है, इसलिए थकना नहीं है। सुबह की मंजिल अब दूर नहीं है, अब सुख के दिन आने वाले हैं। धीरज भी धरना है और थकना भी नहीं। जो ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं हैं, जिनका बुद्धि योग निरंतर परमपिता परमात्मा से लगा हुआ है, वो सदा सर्वदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। बिना प्रभु की स्मृति के, राजयोग के अभ्यास के बिना आत्मा को पावर की अनुभूति नहीं होती, आत्मा चार्ज नहीं होती। बाबा ने कहा, जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा परमपिता परमात्मा की याद रहेगी। हर समय मुख से शिव बाबा, शिव बाबा यही रहेगा, मुख से यही शब्द निकलेंगे, बस बाबा, थैंक्स करते रहेंगे। इसलिए उनको प्रभु पिता का सहयोग हर पल प्राप्त होता रहेगा। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी आत्माएं समीप हैं, इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। दूसरे शब्दों में विवेक और भावना का संतुलन, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, ये अंडरलाइन करने जैसा है। ज्ञान युक्त भावना, भावना कैसी हो? ज्ञान युक्त, अंध भावना ना हो, केवल विश्वास पर आधारित भावना ना हो, ज्ञान युक्त भावना हो। और जो परम पिता परमात्मा से हमारा बुद्धि योग हो, वो स्नेह संपन्न हो। इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराता है। जो विवेक और भावना का संतुलन रखते हैं, ज्ञान युक्त भावना में जीते हैं और स्नेह संपन्न योग लगाते हैं, वो भगवत स्वरूप परम पिता परमात्मा जैसी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं, वो उच्च चेतना का अनुभव करते हैं। सोल कॉन्शियस बनने में बहुत मेहनत लगती है। सतयुग में देवी देवता सोल कॉन्शियस तो होते हैं, लेकिन गॉड कॉन्शियस नहीं होते। गॉड कॉन्शियस तो हम संगम युग पर होते हैं, जिसमें हम परम पिता परमात्मा शिव को श्वासों श्वास याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त लोग जब तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, तो भी रास्ते भर परम पिता परमात्मा को याद करते रहते हैं।
और मन में भाव रखते हैं हम अमरनाथ पर जा रहे हैं, तो सभी प्रभु का नाम लेते लेते मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो कि यह नाटक पूरा होना है। पाठ बजाते बजाते आत्माएं पतित हो जाती हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, उसका जो तना है वो सड़ गया, और जो उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं वो बची हैं। हर एक अपना अपना पार्ट, जितने भी धर्म हैं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, और आपस में धर्मों के बीच भी बहुत विरोध पैदा होता जा रहा है, क्योंकि सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं। प्रभु का नाम पर बहुत से झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पर। लेकिन बाबा कहते हैं, तुम इन बातों से ऊपर उठो, तुम्हें बस एक ही धुन लगी होनी चाहिए, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे घर वापस जाना है। घर में ही परम पिता परमात्मा रहते हैं, परम धाम में, निर्वाण धाम में। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, आत्माएं भी सूर्य चांद सितारों से पार ब्रह्मांड में ही रहती। ये सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं, ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर आती हैं ब्रह्मांड से इस धरती पर पाठ बजाने, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर हैं, और शरीर आकाश तत्व में। परम धाम में तो आत्माएं स्टार्स की तरह रहती हैं, अति सूक्ष्म। जिन आत्माओं का परम पिता परमात्मा पर पक्का निश्चय है, अथवा जो पक्के निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि एकदम ठहर जाती, स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, स्थिर बुद्धि बन जाते हैं। उनके भीतर से आवाज निकलती है आनंद में कि प्रभु, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कई बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, अपने आप से भी प्रतिज्ञा करते हैं, प्रभु पिता से भी प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि माया बड़ी दुष्टर। आश्चर्यवत ज्ञान को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, और अंत में जब ज्ञान की धारणा नहीं कर पाते तो भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। अभी भी ये सब कुछ होता ही रहता है। इस जर्नी में, रूहानी यात्रा में, रूहानी युद्ध में अनेक सैनिक मर जाते हैं, बड़े बड़े महारथी भी मर जाते हैं। ये कोई छोटा युद्ध नहीं है, ये बहुत बड़ा युद्ध है। ये युद्ध विकारों के साथ है, अपने ही मन के साथ है, अपने ही मन के द्वंद्व में, द्वंद्व युद्ध है ये। इसको वही जीत सकता है जिसको परमपिता परमात्मा का हाथ और साथ है। बाबा कहते हैं, बच्चे, श्वास का कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण बुलावा आ सकता है। लेकिन फिर भी कई बच्चे हैं जो प्रभु पिता का बनते हैं और छोड़ देते हैं, अर्थात बाबा उनको कहते हैं मर जाते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर कई अपना स्पिरिचुअल बर्थडे भी मनाते हैं, फिर भी एक दिन हाथ छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी हमें कहते हैं, तुम ऐसे समझो, हमको अब स्वीट साइलेंस होम में वापस घर जाना है। इसलिए परम पिता परमात्मा को और अपने घर को हर पल याद रखना है। हम बच्चों को कभी भी संकल्प में भी, स्वप्न में भी ये नहीं सोचना है
कि हम कभी बाप का हाथ छोड़ेंगे। हमने माया का हाथ छोड़ दिया है, प्रभु का हाथ पकड़ा है। प्रभु का हाथ छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए हर पल श्वासोश्वास उसको याद करें, और सोल कॉन्शियस बनेंगे तभी गॉड कॉन्शियस बनेंगे। और 5 विकारों की जो कैद है रावण की, उससे हम तभी छूट सकते हैं यदि हम परम पिता परमात्मा, जो हमें रोज श्रीमत दे रहे हैं कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, इस सिद्धांत पर अमल करेंगे। योगी बनेंगे तो और पवित्र होते जाएंगे, आत्मा पवित्र होती जाएगी। पवित्र बनेंगे तो आत्मा और योग युक्त होती जाएगी। ये अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो मंदिरों के अंदर देवी देवता हैं, जिनका गायन पूजन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? कि उन्होंने सोल कॉन्शियस बन के, गॉड कॉन्शियस बने, अपने जीवन को पवित्र बनाया, तो उनका फिर जन्म देवता के रूप में होता है, देवी देवता के रूप में। आज की मुरली का स्लोगन है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है, तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। हम सब आत्माएं इस ईश्वरीय यज्ञ में, रुद्र यज्ञ में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। बाबा ने कहा, अगर आप चाहते हो कि मेरा स्नेह निरंतर परमात्मा से बना रहे, मैं यज्ञ में सहयोगी बना रहूं, तो सरलता का गुण धारण करो। सिंप्लिसिटी, बहुत सरल, कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनैलिटी। ना ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, बस सरल, सिंपल, इनोसेंट से। और दूसरा, धर्म की स्थापना में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बच्चों को सहन भी करना होगा। लेकिन याद रखना, सत्य की नैया हिलती डुलती बहुत है, लेकिन डूबती नहीं है। तुम सत्य की नैया पर सवार हो, इसलिए घबराना नहीं है। और जो भी परिस्थितियां आए, ऑड सर्कमस्टांसेस आए, उनको बहुत ही ग्रेसफुली सहन करना है। अगर सरलता और सहनशीलता का गुण होगा तो हम यज्ञ स्नेही और सहयोगी बने रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति